त्यागी जी, क्यों आप हिंदू धर्म में आगे? वो कह रहे हैं हिंदुत्व मारता है, हिंदुत्व काटता है, सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व, हिंदुत्व लूटता है, हिंदुत्व ये हिंदुत्व वो, आप फिर भी हिंदू धर्म में आ गए। देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी ये कहा था कि राहुल गांधी जी को सबसे पहले खुद हिंदू होना पड़ेगा और हिंदू होने के बाद उनको हिंदुओं की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक मुस्लिम राजनीति करते हैं और कई बार ये बात को कह चुके हैं कि उनकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। तो जब मुसलमानों की तरफ से हिंदुत्व के ऊपर हमला हो रहा है, सनातन धर्म पर हमला हो रहा है, उसी तरह से राहुल गांधी अपने शब्दों में हमला कर रहे हैं। तो हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश अगर के आईएसआईएस कर रही है, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है, तो वही राहुल गांधी कर रहे हैं। मेरे को बताइए, आपने क्या देखा जो हिंदू धर्म में आए? क्योंकि आज ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, वो तो कह रहे हैं हिंदू फोबिया, भाई मतलब हिंदुत्व आतंकी, हिंदुत्व लूटता है, हिंदुत्व मारता है, हिंदुत्व काटता है, हिंदुत्व ये हिंदुत्व वो, आप हिंदू बन गए। भाई मैंने तो जो देखा, मैं तो वहां से आया जहां काटा जा रहा था। हिंदुत्व क्या है? जहां मारा जा रहा था, जहां काटा जा रहा था, मैं तो उसको छोड़ के आया हूं। और पूरी दुनिया देख रही है कि मुसलमानों में किस तरह से एक आतंक का चेहरा पूरी दुनिया में बना हुआ है। अगर कि मैंने तो सीधी सी बात यही कि मुसलमान एक धर्म नहीं है, वो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में आतंक की तरह फैली हुई है। हमको लगा कि हमको एक धर्म स्वीकार करना चाहिए, तो सनातन से अच्छा तो कोई धर्म मुझे लगा ही नहीं। वो कह रहे हैं हिंदुत्व मारता है, काटता है। तो वो इसीलिए हमने कहा कि राहुल गांधी जी को हिंदू होना चाहिए। जब हिंदू होंगे तब हिंदुओं को समझेंगे ना। अरे पहले सनातन में आओ, तो हिंदू धर्म के लोगों को गले लगाओ, तो मुसलमानों को गले लगाए लाओगे तो तुमको तो हिंदू फोबिया दिखाई देगा। स्क्रीन पर देखिए ना ट्वीट, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है, हिंदुत्ववादी लूटता है, लुटेरा हिंदुत्ववादी। अरे ये नहीं कहेंगे तो मुसलमान उनसे कैसे जुड़ा रहेगा? वो अपने को कैसे कह पाएंगे कि वो मुसलमानों की अच्छा खुश हो जाता है, वोट बैंक अपीस हो जाता है? जाहिर सी बात है, आप हिंदू को गाली दो, मुसलमान बिल्कुल खुश होता है। ये कहीं नहीं होता। ये क्या बात हुई अमन जी? मुसलमान, ये क्या बात हुई? मुसलमान वोट ही डालता है हिंदुत्व के खिलाफ, वो इसलिए गाली देते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ वोट डालता है। मैं एक बहुत बड़ी असलियत आपको सामने पेश कर रहा हूं। बंगाल में ममता है, बिहार में लालू है, उत्तर प्रदेश में मुलायम है। इस तरह से मुसलमान एक सियासी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। मुसलमान उसको वोट देता है जिसको लगता है कि वो हिंदुत्व के चेहरे को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे हिंदुत्व का चेहरा मान लिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को जो भी कैंडिडेट लड़ा रहा होता है, हराने की कोशिश कर रहा होता है, ताकत में होता है, तो मुस्लिम यूनाइट होकर उसके खिलाफ चला जाता है। और राहुल गांधी की पार्टी भी यही करती है। जहां जहां सीट पे उनको लगता है कि वो नहीं जीत पा रहे, तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसों को सपोर्ट कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की ताली के लिए हिंदुत्व को गाली? जाहिर सी बात है, हिंदू को गाली नहीं दोगे तो मुसलमान खुश क्यों होगा? तो वो तो वैष्णो देवी भी जाते हैं, प्रियंका वाड्रा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हैं, वो चुन्नी, वो सारी चीजें, फिर वो तिलक भी बड़ा बड़ा, जैसे आपने तिलक लगाया हुआ है, वो सब फिर वो क्या है? मेरा तिलक धार्मिक है, उनका तिलक सियासी है। वो तिलक जो लगा है वो सियासी तिलक है। उनको मुसलमान अगर के देखिए, राहुल गांधी मां क्रिश्चियन, बाप कहा जाता है हिंदू। तो अब राहुल गांधी जी अपने को हिंदू दिखाने की कोशिश करते, जब इलेक्शन आता है मंदिरों जाते, और उसके बाद हिंदू को अगर गाली नहीं देंगे तो मुसलमान खुश होकर वोट क्यों देगा? वोट भी तो चाहिए ना। तहसीन शायद अच्छा समझा पाएंगे। मुझे तो ये नहीं भरोसा होगा कि भाई आप एक को गाली देंगे तो दूसरा खुश होगा, कोई खुश नहीं होगा। मुसलमान का वोट इसी तरह अमन जी मिलता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप हिंदू को गलत कहोगे, रहमानी साहब पहले बोलना चाह रहे हैं, गलत कहोगे तो वोट मुसलमानों का मिलेगा। ये मुसलमानों की राजनीति है हिंदुस्तान। ये रहमानी जी बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मेरे को भी नहीं मतलब डाइजेस्ट हो रहा है कि यहाँ वोट बैंक अपीज हो जाता है गाली देने से। ये तो ऐसा तो नहीं होता ना तस्लीम अहमद रहमानी जी। फिर मैं तहसीन आऊंगा। हाँ देखिए मैं अमन भाई, मैं एक बात बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेम भाई है ना, प्रेम शुक्ला जी हैं, हाँ जी, ये मुझे अजीज है, इनसे मुझे प्रेम है, मुझे अमन चोपड़ा से भी प्रेम है। लेकिन मैं ये जो मुर्तिद, मलाउन, चोर और रेपिस्ट
यहाँ बैठा हुआ है जो अपने आप को त्यागी कहता है, ये मक्कार और झूठा इंसान, अब आप इसके अपनी साथ भाषा बैठना को मेरी जरा सा बेइज्जती है। सुनिए। क्या आप ये चाहेंगे कि मैं मुसलमानों का किसी चेहरा, मुर्शिद के साथ नहीं आप बैठता? अपनी भाषा को सुनिए। ये इससे ज्यादा खराब भाषा का हकदार है। अब आप ये बताइए इससे कि ज्यादा आप हिंदू से खराब कैसे भाषा का मोहब्बत कर हकदार सकते है। हैं? मैं किसी तस्लीम मुर्शिद के रहमानी साथ साहब, नहीं बैठा आप कभी भी। मोहम्मदी मैं इस्लाम को तस्लीमा मानते हैं, नसीब के इसलिए साथ हिंदुओं बैठा से नहीं नफरत कभी करते भी। हैं। आप मैं बताओ, कभी आप बैठा नहीं सनातन ये धर्म को तारिक कैसे फतेह के मानते हो? साथ। आप झूठ और बोल ये रहे हो उसी कि आप कैटेगरी अमन में चोपड़ा से मोहब्बत इसके करते हो, साथ- आप प्रेम इसके शुक्ला से साथ मोहब्बत बैठना, करते हो। दिल इसके के अंदर साथ की आवाज बैठना, ये दीजिए ना। मेरी बेइज्जती आप है। हिंदुओं से ये नफरत करते हो, आप कहो ना। हम इस अगर आदमी की मुसलमानों कोई को एक सूरत इसके माँ और बाप आतंकी नहीं देखना ऑर्गेनाइजेशन चाहते, जो 1400 साल इसके पहले माँ और जिसका बाप गठन इसकी किया गया, सूरत देखना मैं नहीं उसको चाहते, छोड़कर अगर इसकी बूढ़ी सनातन माँ धर्म इसकी मैंने सूरत छोड़ देखना नहीं दिया, चाहती, तो इसकी अब बीवी इसके मुंह पे अमन थूक चुकी, चोपड़ा आपके इसके करीब भाई है। इसके मुंह पे थूक चुके, अमन इसको घर अमन से चोपड़ा निकाल के आपके बाहर करीब फेंक है, दिया। प्रेम शुक्ला आपके करीब है। अब जितेंद्र नारायण त्यागी आपसे अपनी नफरत माँ का का नहीं है, आप वो नफरत हिंदुओं का हमेशा क्या करते होगा रहोगे और वो कि भारत का जितेंद्र क्या नारायण होगा, त्यागी ने इसलिए आपकी मैं इसके असलियत साथ खोल बैठना दी। नहीं चाहता। असलियत खोल दी ना, नहीं, इसीलिए तो आप कोई हमसे भी हो, नफरत कोई करते भी हो। हो। मैंने किया ये क्या? एक आप दुश्मन आपको बेइज्जत तहकीक किया है कहीं? अच्छा, और हाँ, ये मैं पूछ हिंदुत्व लेता हूं। है, इनसे- ये हिंदू नहीं है, ये एक मिनट ये इनसे- हिंदुत्व है। क्या ये हिंदुत्व वही क्या है? हिंदुत्व है जो प्रण लेता पहले है। आप समझिए तो गेरुआ हिंदू कपड़े तो पहन हिंदुत्व के में क्या और फर्क कह है? रहा कि हम रहमानी जी को बोलने मुसलमानों दीजिए। का खून बहाने से नहीं रुकेंगे, ये वो हिंदुत्व है। ये उस हिंदुत्व से ताल्लुक मुसलमानों रखता है को जो त्रिपुरा में गवर्नर मुसलमानों बन के बैठता है का और ये खून बहाने कहता का है नाम कि हिंदुत्व। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खून एक के मिनट, दरिया से एक गुजरना मिनट, पड़ेगा। अभी जो वो आपने हिंदू बोला, नहीं है।